के सह प्रायोजक हैं। मुंह में रजनीगंधा, कट मुंह में दुनिया और स्वप्निल बिल्डर्स भिलाई दुर्ग। हम मकान बेचते नहीं, घर बनाते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने वर्ष 2013-14 का पेश किया बजट। मोबाइल फोन, सोलर उपकरण और कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट्स हुए सस्ते। रमन सिंह ने बजट में किसानों को दी सौगात। धान पर बोनस के लिए 1,750 करोड़ का प्रावधान, खोलेंगे 5 कृषि कॉलेज। बजट पर विपक्ष ने साधा सरकार पर निशाना। नेता प्रतिपक्ष ने बजट को बताया निराशाजनक, तो सत्ता पक्ष ने बताया विकास का बजट। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रायपुर दुर्ग लोकल ट्रेन को रोका, केंद्र सरकार पर लगाया छत्तीसगढ़ की उपेक्षा का आरोप। और नारायणपुर जिले के खड़का गांव में स्कूली बच्चे जर्जर मार्ग पर पढ़ने को मजबूर। आश्रमशाला का भवन बनने के बाद भी नहीं लग रही है क्लास। स्वागत है आप सभी का साधा न्यूज स्पेशल में। मैं हूं श्रद्धा शर्मा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज बजट पेश किया। रमन सिंह ने स्कूलों से लेकर महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा है। जहां एक और सैनिक भर्ती में 1,000 महिलाओं की भर्ती का प्रावधान दिया गया है, तो वहीं स्कूलों में पानी के लिए 1,500 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। इसके साथ ही संजीवनी कोष में 10 करोड़ के प्रावधान के साथ भंडारण के लिए 550 गोदाम खोलने का प्रावधान दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए 44,169 करोड़ का बजट पेश किया। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि का दूसरा बजट प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बजट का उद्देश्य कमजोर वर्गों का कल्याण और अधिक समावेशी विकास है। गरीब परिवारों के लिए खाद्यान्न सहायता योजना को कानूनी अधिकार का स्वरूप प्रदान करते हुए छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 लागू किया है। नागरिकों को खाद्यान्न सुरक्षा का अधिकार देने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम और एकमात्र राज्य है। इस अधिनियम के लागू होने से लगभग 42 लाख गरीब परिवारों को अत्यंत रियायती दर पर और 8 लाख सामान्य परिवारों को एपीएल दर पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सकेगा। इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु लगभग 2,000 करोड़ का प्रावधान आगामी वर्ष के लिए किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दूसरी बार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया और उन्होंने इसे राज्य के कृषकों को समर्पित किया है। कृषि क्षेत्र के लिए कुल 8,542 करोड़ का प्रावधान है, जो गत वर्ष की तुलना में 37% अधिक है। तो छत्तीसगढ़ बजट 2013-14 का बजट। शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। पीडीएस की योजना के लिए 850 करोड़। अलग से कृषि बजट पेश। कृषि विकास दर में वृद्धि। किसानों के लिए 37% से ज्यादा बजट। कृषि बजट में 8,542 करोड़ रुपए का प्रावधान। परंपरागत कृषकों को 1 लाख तक के ऋण का प्रावधान। कृषि पंपों के लिए 386 करोड़ का प्रावधान। कृषि प्रोत्साहन योजना के लिए 10 करोड़। धान पर मिलने वाले बोनस में वृद्धि। धान पर 270 रुपए प्रति क्विंटल बजट पर बोनस। 2,85,000 कृषि पंपों का विद्युतीकरण। राज्य डेयरी विकास योजना की शुरुआत। राज्य डेयरी विकास योजना की शुरुआत। रायपुर बिलासपुर में टिश्यू कल्चर केंद्र। जगदलपुर में बागवानी केंद्र।
मैनपाट में आलू अनुसंधान केंद्र। की गई है, जिसके फलस्वरूप शासकीय चिकित्सालयों में लगभग तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने वित्तीय वर्ष 2013 और 2014 का बजट पेश किया है। इसी बजट पर चर्चा के लिए हम रुक करेंगे सीधे रायपुर स्टूडियो का। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान संजय वाजपेयी जी जो कि यूथ चैम्बर के अध्यक्ष हैं और वहीं रमेश अग्रवाल जी जो कि सीआईआई के चेयरमैन हैं। दोनों ही मौजूद हैं स्टूडियो में। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है सादा न्यूज से बातचीत के लिए। धन्यवाद जी संजय वाजपेयी जी, पहला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने वित्तीय वर्ष का बजट पेश कर दिया है और क्या कुछ इस पर आपकी प्रतिक्रिया? 2013-14 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया गया, इसमें सबसे अच्छी बात हमारा छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है, जिसमें 270 रुपए प्रति क्विंटल जो बोनस देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही कृषि बजट को अलग से प्रस्तुत किया गया है जी। 8,542 करोड़ का कृषि बजट पहली बार अलग से प्रस्तुत किया गया है। ये अपने आप में एक अलग पहचान है, एक नई चीज है, जिससे ताकि कृषि को हमारे जो छत्तीसगढ़ का प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, ये आगे और आगे कैसे बढ़ सके, इसके लिए बहुत अच्छी चीज प्रस्तुत की गई है। जी रमेश जी, कृषि बजट जो अलग से प्रस्तुत किया गया है इसे लेकर संजय वाजपेयी जी काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। आपकी नजर में बजट? मेरी नजर में ओवरऑल बजट जो है बहुत अच्छा कहूंगा मैं इसे, क्योंकि इसमें पूरे छत्तीसगढ़ के समावेशी विकास की बात सोची गई है, ऐसा मुझे लगता है। हर क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री जी ने भरपूर धन का प्रावधान किया है और खासकर चूंकि मैं उद्योग का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो उद्योगों की दृष्टि से ये बजट कुछ राहत देने वाला रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और अधिकारीगणों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सीआईआई की जो डिमांड हमने प्री बजट प्रपोजल दिया था, उसमें ज्यादातर को उन्होंने स्वीकार किया है। एक दो मुद्दे जरूर बच गए हैं और जिसके लिए हम उनसे बात करेंगे और उनको भी समाधान करने की कोशिश करेंगे। जी वही रमेश जी, आपसे मसले हम जानना चाहेंगे। मुद्दे जो जरा आप रिपीट करेंगे प्लीज? जी आपने कहा कि कई ऐसे मसले हैं जिन्हें लेकर आप असंतुष्ट हैं, वही मसले हम आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, कई मसले नहीं है, एक दो मसले जैसा कि मैंने कहा, एक हमारी प्रमुख डिमांड थी कि जो कैप्टिव पावर प्लांट्स है उनमें जो कोयले का उपयोग होता है उसके ऊपर जो वैट पेमेंट होता है उसकी आईटीआर, उसकी जो मुजराई देने की व्यवस्था होनी चाहिए वैट के रिजीम में, उसे डिसकंटिन्यू किया गया है पिछले दिनों। वो एक उद्योगों के लिए बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट है, उसको हम चाह रहे थे कि उसे दिया जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से स्वीकार नहीं हुई डिमांड। हम उसके लिए फिर से बात करेंगे गवर्नमेंट से जी और उसे पास कराने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुछ जो स्टील प्रोडक्ट्स हैं, रीरोल्ड प्रोडक्ट्स हैं, उसमें हमने सभी प्रोडक्ट्स पे 3% वैट करने के लिए कहा था स्टेट में, बट सरकार ने उसमें केवल 20 बार पे 3% किया है, बाकी स्टील प्रोडक्ट को अभी कंसिडर नहीं किया है। तो इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे, इसके पीछे क्या कारण है और क्यों ना सारे प्रोडक्ट्स को इस पर कवर किया जाए, जिससे स्टील इंडस्ट्री जो छत्तीसगढ़ की थोड़ी सी ग्रोथ में पिछड़ रही है उसको मोमेंटम मिल सके और वो अपने पूरे क्षमता से उपयोग करके काम कर सके। जी वही रमेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे उद्योग क्षेत्र के लिए इस बजट को आप कैसे मानते हैं? जैसा कि मैंने पहले कहा, उद्योग क्षेत्र के लिए बजट बहुत अच्छा है और उत्साहवर्धक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश में 3 रेल कॉरिडोर का भी
छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया है, जो कि देश में अपने तरह का पहला प्रयास है और जिसे कि पूरे देश में जिसकी सराहना हो रही है और जिसका अनुकरण करने की तैयारी हो रही है, तो उसके लिए भी प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अनूठी योजना लाई है जिसका लाभ भविष्य में यहाँ के माइन ओनर्स को और उद्योगों को जरूर मिलेगा। जी, तो रमेश जी, कुल मिलाकर आप जी बोलिए। इसके अलावा मैं सिर्फ एक बात और रखना चाहता हूं जो उद्योगों की चिंता का विषय है, वो है यहाँ के पावर प्लांट्स। जो यहाँ पावर प्लांट्स लग रहे हैं छत्तीसगढ़ में, आज हालत यह है कि छत्तीसगढ़ में पावर सरप्लस है। छत्तीसगढ़ सरकार के मतलब छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग के 1500 मेगावाट के पावर प्लांट इस साल चालू होने की स्थिति में है और छत्तीसगढ़ में पावर सरप्लस है जी। वहीं देश में हालत यह है कि बहुत सारे प्रदेशों में बहुत ज्यादा पावर कटौती चल रही है, लेकिन कुछ पॉलिसियों की कमजोरी ऐसी है कि यहाँ का पावर दूसरे प्रदेशों में नहीं जा पा रहा है और पावर उपलब्ध होता हुआ भी यहाँ के उद्योगपति न उसको बेच पा रहे हैं, न उसका अपने उद्योगों को ठीक से चला पा रहे हैं। तो इसमें जरूर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर विचार करना चाहिए कि उन पावर प्लांटों का भविष्य जो है अंधकार में ना हो जाए और उसकी ओर ध्यान देना अत्यंत जरूरी है। जी रमेश जी और संजय जी, आप बने हमारे साथ, आपके साथ हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। फिलहाल स्पेशल में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। पोलियो का कोई इलाज नहीं, 2 बूंद हर बार है बचाओ सही। 20 जनवरी और 24 फरवरी 2013 को पोलियो दिवस पर नजदीक के बूथ पर 5 साल तक की उम्र के हर बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स अवश्य पिलवाएं। याद रखिए, 2 बूंद जिंदगी की। मध्य प्रदेश शासन एवं समस्त संस्कृत संस्थानों के द्वारा आयोजित संस्कृत साहित्योत्सव फरवरी 22, 23, 24 अर्थात शुक्रवार, शनिवार और रविवार को दशहरा मैदान उज्जैन में संस्कृत वाड्मय अर्थात ज्ञान विज्ञान का महान भंडार, संस्कृत में छिपे हुए भारतीय ज्ञान भंडार को खोजने के लिए देखिए संस्कृत विज्ञान प्रदर्शनी। इस प्रदर्शनी में होगा संस्कृत में छिपे विज्ञान, तकनीकी, अर्थशास्त्र, वैद्यकीय, गणित आदि विषयों के मॉडल, देश के सभी राज्यों की विशेष वस्तुओं का क्रय विक्रय, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, वेद, वेदांत, पुराण, सभी प्रकार की पुस्तकें, संस्कृत सीखने के लिए आवश्यक सीडी, डीवीडी, शब्दकोश, व्याकरण की पुस्तकें, कथाएं, सभी उपलब्ध होंगे संस्कृत पुस्तक मेले में। आइए, भाग लीजिए, अपनी पहचान जानिए। संस्कृत साहित्योत्सव 22, 23 और 24 फरवरी अर्थात शुक्रवार, शनिवार और रविवार दशहरा मैदान उज्जैन में। 250 वर्षों से आपके विश्वास का प्रतीक संदड़िया आभूषण, हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी व सॉलिटेयर, प्रमाणित राशि रत्न, संदड़िया आभूषण, संदड़िया मॉल, सिल्क सेंटर, जबलपुर। Hyderabadi House, also known as Biryani House. Now Hyderabadi House in Jabalpur and many more delicious special dishes. Hyderabadi caterers, we do outdoor catering and many more. Birthday party, college party, kitty party, full marriage party arrange our town. Gol Bazaar beside Dr. Pawan Sthapak Eye Hospital near Kesarwani College, Jabalpur. Contact 0761 408 1155, 09827682081, 099072223573. पोलियो का कोई इलाज नहीं, 2 बूंद हर बार है बचाओ सही। 20 जनवरी और 24 फरवरी 2013 को पोलियो दिवस पर नजदीक के बूथ पर 5 साल तक की उम्र के हर बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स अवश्य पिलवाएं। याद रखिए, 2 बूंद जिंदगी की।
धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बजट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज 44,169 करोड़ का बजट पेश किया है और रायपुर स्टूडियो से दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजू जी, आपसे मैं प्रश्न करना चाहूंगी, आप निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र के लिए कितना लाभकारी इस बजट को माना जाए? जिस हिसाब से एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक सपना होता है कि उसका एक छोटा सा घर हो, एक प्लॉट हो, उस हिसाब से आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा रजिस्ट्री शुल्क ली जा रही थी। इस बजट में 1% छूट दी गई है रजिस्ट्री के ऊपर, जो कि एक अच्छी खासी रकम होती है, चाहे वो मकान लेने के लिए हो, प्लॉट लेने के लिए हो। ये एक अच्छा प्रावधान है कि रजिस्ट्री शुल्क में 1% छूट मिली है। जहां तक आवासीय सेक्टर में बात है, सीमेंट, लोहा, रेती, गिट्टी, इन सब की कीमतें लगातार आसमान छूती जाती हैं और साल में कभी कभी ऐसा होता है कि सीमेंट 220 रुपए में बिकती है और 290 रुपए में बिकती है। तो एक ऐसा प्रावधान आना चाहिए बजट में कि सीमेंट का रेट 5%, 10% से ज्यादा साल भर में न बढ़ सके, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय परिवार मकान बनाना चालू करता है और जब अंत करता है तो उसका जो 8 महीने का पीरियड रहता है उसमें सब चीजों के रेट 20 से 25 से 30% तक बढ़ जाते हैं, तो उसका पूरा बजट बिगड़ जाता है। इससे पूरा स्ट्रक्चर में फर्क पड़ता है। और जहां तक युवाओं की बात, हम युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। खेल अकादमी की घोषणा की गई है एक रायपुर में, कोंडागांव में, ये बहुत अच्छी सराहनीय कदम है। लेकिन जो एक हमारे इंटरनेशनल स्टेडियम बना हुआ है, बन के तैयार है पिछले 5 साल से, 5 साल पहले उसका उद्घाटन हुआ था। आज ये है कि यहाँ के खेल प्रतिभागी जितने भी हैं 5 साल में एक भी मैच नहीं हो पाया। आज पहला अभी डिक्लेयर हुआ है कि यहाँ आईपीएल मैच होंगे। तो ऐसे मैच अगर हमारे यहाँ लगातार इंटरनेशनल स्टेडियम में होंगे तो हमारे खेल के जितने भी प्रेमी हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, अगर नेशनल इंटरनेशनल प्लेयरों को खेलता हुआ देखेंगे तो हमारा प्रदेश और आगे बढ़ सकता है खेल की दृष्टि में। जी, और रमेश जी, मैं आपसे देना चाहूंगी, जो छोटे क्षेत्र हैं उनके लिए बजट को किस तरह से देखते हैं आप? आपका मतलब छोटे क्षेत्र मतलब उद्योगों में छोटे क्षेत्र, छोटे मजदूर फैक्ट्री जो है उन्हें लेकर किस तरह का बजट को लेकर आप सोच रहे हैं? क्या उन फैक्टर्स को भी फायदा होगा? छोटा और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के लिए इस बजट में विशेषतर ऐसा कुछ नहीं किया गया है। और जो भी मुक्त उपकरण टैक्सों में आज तक हम डिमांड करते रहे हैं सीआईआई के माध्यम से, सरकार उन पर लगातार संवेदनशीलता से सोचती आई है और उनमें मुक्तिकरण किया गया है। और जहां तक छोटे और मध्यम उद्योग का सवाल है, उनमें जो आज मेजर तकलीफ है वो उनके कच्चे माल की और उनके ऊपर लग रहा है अधिक ब्याज दरों की है, जिसमें कि मेरा सोचना है कि केंद्र सरकार का ज्यादा दखल है बनिस्बत राज्य सरकार के। और बाकी में आज की बहुत जरूरत है कि छोटे और मझोले उद्योग को वास्तव में ध्यान दिया जाए और उनकी जो भी तकलीफें हैं उनको दूर किया जाए। जी, संजू जी, छत्तीसगढ़ के विकास में कितना फायदेमंद मानते हैं आप इस बजट को? बजट की जहां तक आप बात करेंगे विकास की, तो 2000 में ही ये प्रदेश की स्थापना हुई है। आज 13 साल हुआ है। 2001 में बजट हमारा 3000 करोड़ का था, आज ये पहुंचकर 44,000 लगभग 200 करोड़ में पहुंच चुका है। तो इस बजट के आंकड़ों को देख के ही पता चलता है कि प्रदेश किस तरह से विकास कर रहा है और किस तरह से अपनी पूंजी को एकत्रित करके विकास में लगा रहा है। तो आज 45,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया मात्र 10 साल 12 साल के अंदर में। तो एक विकास की बहुत अच्छी पहल है, जिस हिसाब से सरकार यहाँ पर काम कर रही है और जिस हिसाब से हर सेक्टर में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ये एक सराहनीय बजट कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, आपने जैसे कि कहा कि इस बजट में कृषि बजट के लिए अलग से प्रावधान किया गया और इसे लेकर आप काफी संतुष्ट नजर आए। जी, हमारा जैसे प्रदेश है छत्तीसगढ़, इसको शुरू से धान का कटोरा कहा जाता है। तो यहाँ पर धान की इतनी ज्यादा पैदावार होती है, इसीलिए कृषि को हमेशा से यहाँ महत्व दिया गया है। इसलिए इस सरकार ने पहली बार बजट में प्रावधान रखा कि कृषि बजट अलग से रखा गया, उसमें लगभग 8,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई ताकि कृषि को और कैसे गुणवत्ता दी जाए, कृषि क्षेत्र में और ज्यादा से ज्यादा और इसको कैसे उठाया जा सके, क्योंकि किसी भी प्रदेश का विकास सबसे पहले किसानों पर निर्भर करता है।
उसके बाद व्यापारियों पर निर्भर करता है। हम व्यापारी हैं, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए व्यापारी उसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर किसान, व्यापारी और जनप्रतिनिधि साथ मिलकर अगर एक साथ चले तो उस प्रदेश का विकास जैसा हमारे छत्तीसगढ़ हुआ है वैसा और भी ज्यादा हो सकता है। छत्तीसगढ़ एक विकास की दौड़ पर चल रहा है। जीडीपी ग्रोथ देखें आप, विकास दर देखें, तो आगामी सालों में हमें महसूस होता है व्यापारी की दृष्टि से कि पूरे भारतवर्ष में एक अच्छा राज्य की तौर पर उभर कर आ सकता है, क्योंकि पावर यहाँ पर सरप्लस है, खनिजें आखिरी आपसे कहना चाहूंगी, क्या बजट को चुनावी बजट के रूप में भी देख सकते हैं? चुनाव आता है तो ये तो जोड़ा ही जाता है कि जो भी सरकार रहती है चुनावी बजट में रहती है, तो हम व्यापारियों की दृष्टि से तो अच्छा है कि चुनाव जल्दी आए और चुनावी बजट ऐसा आता रहे ताकि आम जनता को और व्यापारियों को अच्छा फायदा मिल सके। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बजट के अच्छे मिलेंगे, ऐसा कह सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय वाजपेयी जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और साथ ही रमेश अग्रवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ स्पेशल में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। साधा न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं।